मिनिस्टर दानियाल चौधरी साहब देख लें आप, इससे पहले उनकी दुआओं से इमरान प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। आपको उनको फेस करना है पॉलिटिकली। उनकी दुआओं से वो नवाज शरीफ साहब, हनीफ वासी साहब, सारे केस उल्टे हो चुके हैं। किस तरह इनको इनकी दुआओं से या इनके सियासी शऊर से या इनकी स्पिरिचुअलिटी से बुशरा साहिबा से आपकी हुकूमत किस तरह बच पाएगी? मैं तो ये सोच सोच के हैरान हो रहा हूँ। कामरान भाई, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं एक दिन गया क्या नाम है, जेल में किसी और काम से। अच्छा। तो तब इमरान खान साहब की तारीख भी थी। तो मैंने उसको सिपाही से कहा कि मुझे ज़रा बताओ कि किस तरफ कौन उस तरफ हैंडल कर रहा है या क्या कर रहा है। तो उसने कहा, सर मैंने सिर्फ उनको ये कहा है कि मेरी कहीं भी ड्यूटी लगा दें, मेरी जो है ना बीबी के आसपास नहीं लगानी। ये किसने कहा? उनका जो डर था ये वहाँ एक पुलिस ऑफिसर ने कहा कि बुशरा साहिबा के आसपास ड्यूटी नहीं लगानी। हाँ, उसने कहा मेरी कहीं भी लगा दें, कुछ भी नहीं। तो दैट्स मोर ऑफ अ रीजन दानियाल भाई, आप डरें। तो वो पुलिस वाला डर रहा है तो आपके पास तो यूनिफॉर्म भी नहीं है। तो मैं तो डर के, कामरान भाई, मैं तो इसलिए डर के बैठा हुआ हूँ। दानियाल साहब, बात ये है कि 5 दिन आपने इमरान खान साहब की बिजली काट के रखी मेरे भाई। ये आप कौन से बदले ले रहे हैं? अभी देखिए बैरिस्टर गौहर जो है वो शोएब शाहीन जो है, और बताएं यार शोएब शाहीन साहब क्या कह रहे हैं, सुनवाएं जरा दानियाल साहब को। गुस्सा चढ़ गया। साहब के हौसले बुलंद हैं। 5 दिन के लिए बिजली बंद, ना वो बाहर जा सकते हैं। वो 8x7 का छोटा सा डेथ सेल कमरा, और कोई वजह नहीं, कुछ पता नहीं। आज तक कोई अखबार उनके पास नहीं है। टीवी की फैसिलिटी थी जो सिर्फ वो भी पीटीवी आता था, वो आज तक वो बंद है। जो मशीन दी गई थी, एक्सरसाइज मशीन, इस वक्त उन्होंने उनको वापस की 20 दिन के बाद। उनको तो ये 26 अमेंडमेंट का भी नहीं पता था। ये 26वीं आनी तरमीम के बारे में उनको बताया, और उसके नतीजे में याया अफरीदी साहब की अपॉइंटमेंट के बारे में भी बताया। उन्होंने अफसोस का इजहार किया। JUI के बारे में भी कंसर्न शो किया कि उन्होंने वोट दिया। हमने कहा जी उन्होंने दिया। खान साहब की जो शेव जो है नहीं है। देखिए दानियाल भाई, बात ये होती है कि जैसे को तैसा जो होता है ना वो जंगल लॉ होता है। मतलब अगर आप समझते हैं इमरान खान साहब ने आपके साथ ज्यादती की, नवाज शरीफ साहब का एयर कंडीशन उतरवाया, मरियम साहिबा के साथ कुछ किया, अगर आप उसी जस्टिफिकेशन के साथ इमरान साहब को जेल में रख रहे हैं या उनके साथ वही सलूक कर रहे हैं, तो फिर आप में और उस एटीट्यूड में कोई फर्क नहीं जिसको आप कंडेम करते हैं, जिसके आप विक्टिम रहे। बड़ापन, आला ज़र्फी ये है कि जो आपके साथ बुरा हुआ वो आप अपने दुश्मन के साथ बुरा ना करें। ये कोई आर्गुमेंट नहीं है कि कह रहा कि जी हमारे साथ भी हुआ था तो अब ये हो रहा है तो मुकाफाती अमल है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। क्या ख्याल है कामरान भाई? हम बचपन में कहानी सुनते थे कि गडरिया था जो, और जब पहाड़ पे चढ़ता था लकड़ी लेके जाने के लिए, तो हर दफ़ा आके करता था शेर आया शेर आया। ये इनके साथ इन्होंने पहले कहा कि क्या नाम है, हमारी शलवारें उतारी गई लाहौर में। फिर उन्होंने कहा कि इनका एक बंदे थे, उनके साथ शहबाज गिल साहब, उनके साथ बदफेली हुई। फिर इन्होंने कहा कि बनी गाला में बीबी को डिटोल उसके क्या नाम है फिनाइल के कतरे पिलाए गए। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग करके जहर पिलाया गया। ठीक है, ये इनकी तमाम चीज़ें हैं जिनके ऊपर एक अपनी कहानी, झूठी कहानी खड़ी करते हैं। इनके लोग लीड लेते हैं, और फिर जिस दिन शेर असली दिन आया तो गडरिए के साथ कोई खड़े होने वाला नहीं था। ये हर रोज़ ऐसी झूठी कहानियाँ बनाते हैं। उनका कमरा ना 6x6 का है, उनका एक प्रॉपर सेल है जिसके साथ कमरे के साथ आपके एक और कमरा है, 4 दीवारी उसकी अलग चढ़ी हुई है। उनके बाद जिन दिनों आप लोगों ने उनको ब्लैकआउट किया हुआ था, उस दौरान आपने उनको कमरे से बाहर निकलने नहीं दिया। इल्जाम दानियाल भाई ये लगा हुआ है, उस दौरान आपने उनको एक्सरसाइज करने दी, ना अच्छे खाने जो मुनासिब थे वो दिए, ना उनकी बिजली थी। वो बात हो रही है ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन। और आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ तो जो बाइडेन को शिकायत लगा दी है प्रेसिडेंट अमेरिका को वहां के लोगों ने। जी जनाब, अमेरिकी नुमाइंदगान 60 से ज्यादा बिल्कुल ठीक चलती रही। उनकी बिजली बिल्कुल ठीक चलती रही। उनको हर चीज़ मिल रही है। जिस टाइम पे वो बाहर और अंदर जा रहे हैं वो जा रहे हैं, उनकी मशक्ति उधर हैं। उनका खाना अपनी मर्जी से बनवाया दिया जा रहा है, उनका दही, हर चीज़, एवरीथिंग इज़ वेल टेकन केयर ऑफ। ये एक झूठी बातें वो करते हैं। उनका पुराना वतीरा है कि झूठ के ऊपर यू स्टार्ट हैमरिंग इट। जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो गडरिए वाली कहानी, इनका हकीकत में हाल भी यही है। असल में मसला ये है कि इनको हज़म नहीं हुआ कि SCO समिट कैसे हो गया। इनको हज़म नहीं हो रहा कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में किस तरह जा रही है। इनको हज़म नहीं हो रहा कि आपने बगैर लोटों को लिए हुए आपने 26वीं तरमीम किस तरह कर ली। नहीं, आपने 4-5 लोटे तो लिए यार उनके भाई, पॉजिटिव इकोनॉमिक लोटे लिए नेशनल असेंबली में आपने, बाकियों की जरूरत नहीं पड़ी। मौलाना आ गए थे लोटे की। इनसे आपका
क्या आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं दानियाल भाई, वो तो आपने उनके लोटे लिए नेशनल असेंबली में, और बाकी भी आप लोटे ले लेते हैं अगर वो जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मौलाना आ गए आपको रेस्क्यू करने के लिए। बात तो ये है ना, लोगों को हकीकत तो बताया ना यार। कामरान साहब, मैं आपको एक बात बताता हूं। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं कि एक तो जितने भी बंदे थे, ये वो बंदे थे जो आजाद, अभी तक आजाद हैं, और ये वो लोग हैं जो इमरान खान का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है, जो नफरत तफरीक तोड़ का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। और आप ये मेरी बात लिख लें, या जोक दर बैठे हुए हैं जो इमरान खान के स्टांस पे रोज हम कॉल दे दो, जब मुल्क को आग लगाने की बात करो, जब आप कोई बात करो तो आपको मैं डी चौक को बंद करना है। आपका पॉइंट आ गया। इतने लोग हैं जो इनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। ये तो इमरान खान साहब की फेस सेविंग हो गई है कि आपको इनके वो लोग छोड़ने के लिए तैयार है जो इनके लिए 4-4 घंटे की तकरीरें करते हैं, और वो इमरान खान के पीठ पे जो बातें कर रहे होते हैं वो आप उनसे पूछें या हमसे पूछें, लोग इसके अपनी जमात के लोग क्या बातें कर रहे हैं। ब्रेक के लिए जा रहा हूं, लेकिन आपकी बात रिकॉर्ड पे आ गई है, ना बिक रहा है ना कोई खरीद रहा है। आपकी बात रिकॉर्ड पे आ गई। जब कल आपकी पार्टी के लोग जोक दर जोक आपको छोड़ने के लिए अगर तैयार होंगे ना, उस पर अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो मैं एक क्लिप चला दूंगा दानियाल भाई आपका, कि जोक दर जोक अगर लोग पार्टी लीडरशिप को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाएं तो ये बड़ी अच्छी बात है। इस पे बात करते हैं, और खासतौर पे जो न्यायी साहब और कामरान साहब वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं, ये सवाल है। हमने तो कभी इसलिए छोड़ के जा रहे हैं, उन पे दबाव डाला है आप लोगों ने, बहुत ज्यादा दबाव डाला है। और क्या का रवैया है, तफरीक का, नफरत का, आग लगाने का, लोग उस बोझ को उठाने के लिए तैयार नहीं है। पॉइंट आ गया आपका।